अगर आप हिंदू हो के सनातन धर्म की यह 5 बातें नहीं जानते तो क्या ही मतलब। और आखिरी बात तो आपको खास करके सुननी चाहिए। लोगों को लगता है कि हमें पूजा पाठ आते हैं तो इसका मतलब है हमें सब कुछ पता है और जानते हैं, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हिंदू धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, उससे बढ़कर भी कई चीजें हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही है। लेकिन आज के कुछ ढोंगी बाबाओं ने उसे छुपाकर, बढ़ा चढ़ाकर, खुद के बिना मतलब के ज्ञान को बांटकर लोगों को सही रास्ते से भटकाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म को अपना बिजनेस मॉडल बना लिया है। अगर वीडियो में आगे कहीं भी मेरी बात गलत लगती है तो कमेंट करके जरूर बताना। स्वागत है दोस्तों आपका ज्ञानी वीडियोस में। सबसे पहली बात, हिंदू धर्म के ग्रंथ लाइब्रेरी की तरह विशाल है, लेकिन इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? श्रुति जो सुना गया वो सर्वोच्च ज्ञान है, जो ऋषि मुनियों ने ध्यान की अवस्था में सीधे ब्रह्मांड से महसूस किया, ये कभी नहीं बदलता। वेदों का अंतिम और सबसे तार्किक हिस्सा, इनमें मूर्ति पूजा नहीं बल्कि आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों का दार्शनिक ज्ञान है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि। यानी सनातन धर्म का उपनिषद चीख चीख के कहता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी तुम गुलाम नहीं, तुम खुद उस अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा हो। स्मृति ये बदलते समय के हिसाब से इंसानों द्वारा लिखे गए नियम और इतिहास है, जैसे रामायण और महाभारत। भगवत गीता इसका हिस्सा है। 18 पुराण जिनमें देवी देवताओं की कहानियां, राजाओं का इतिहास और सृष्टि के नियम है, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण। दूसरी बात, जीवन के 4 स्तंभ, पुरुषार्थ। यही सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों को रहती है कि सनातन धर्म केवल लोगों को संन्यास लेना सिखाता है, लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं है। सनातन धर्म जीवन को पूरी तरह जीने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। हर मनुष्य के जीवन के 4 लक्ष्य होने चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तीसरी बात, कर्म का सिद्धांत। यह सनातन धर्म का सबसे बड़ा वैज्ञानिक नियम है। यहाँ कोई भगवान आसमान में बैठकर आपको सजा या पुरस्कार नहीं दे रहा है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपके हर अच्छे या बुरे विचार और कर्म का एक परिणाम होता है, जो आपको इस जन्म में या अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। भगवान भी कर्म के इस नियम से ऊपर नहीं है, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और श्री कृष्ण को भी अपने कर्मों के मानवीय परिणामों को भुगतना पड़ा था। चौथी बात, मूर्ति पूजा का असली अर्थ। बाहरी दुनिया को लगता है कि हम अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं, लेकिन उपनिषद साफ कहते हैं एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी ईश्वर जिसे ब्रह्म कहा गया है वो सिर्फ एक ही निराकार ऊर्जा है। तो फिर हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि साइंस भी मानता है कि इंसान का दिमाग किसी अदृश्य निराकार ऊर्जा पर फोकस नहीं कर सकता। हमारी संस्कृति ने हमें यह साइकोलॉजिकल आजादी दी कि हम उस एक यूनिवर्स की एनर्जी को अपनी पसंद के रूप में, जैसे शिव, कृष्ण या माँ दुर्गा के रूप में देख सके। याद रखिए, मूर्ति सिर्फ एक माध्यम है, मंजिल नहीं। हम पत्थर को भगवान नहीं मानते, बल्कि पत्थर में भगवान को देखते हैं। 5वीं बात, सनातन धर्म की वैश्विक सोच। सनातन धर्म एकमात्र ऐसा विचार है जो यह नहीं कहता कि सिर्फ हमारा रास्ता ही सही है और बाकी सब नरक में जाएंगे। इसके मूल मंत्र ही इसकी पहचान है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही मेरा परिवार है, बल्कि संसार के सभी प्राणी, पशु, पक्षी भी सुखी और रोग मुक्त हो। लचीलापन, यहाँ आप ईश्वर को सगुण रूप सहित पूजे, निर्गुण बिना रूप के पूजे, या अगर आप नास्तिक भी है तो भी आप इस संस्कृति का हिस्सा रह सकते हैं। एक हिंदू को पता होना चाहिए कि उसका धर्म किसी एक किताब या एक पैगंबर से नहीं बंधा है। अब फैसला आपका है, आप धर्म को सिर्फ एक बिजनेस मॉडल की तरह देखना चाहते हैं या इसके पीछे के इस गहरे विज्ञान को जीना चाहते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अगर मेरी किसी भी बात पर आपको आपत्ति है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। खुलकर तर्कों के साथ अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर वीडियो सही लगा हो तो अपनों के साथ शेयर जरूर करिए। सुरक्षित रहे, तार्किक रहे। तो फिर से मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही ज्ञानी वीडियोस के साथ।